एक पुलिस कांस्टेबल ने अपनी पत्नी के बॉयफ्रेंड की मर्डर की फुल प्लानिंग कर ली थी, वो भी 1 महीने पहले। उसे पता था कि मर्डर करने के बाद पुलिस कैसे इन्वेस्टिगेशन करती है और उस इन्वेस्टिगेशन को कैसे चकमा देना है। पूरी प्लानिंग हो चुकी थी, सब कुछ सही जा रहा था, उसने मर्डर भी कर दिया। उसे लगता है अब मैं पकड़ में भी नहीं आऊंगा, लेकिन उसकी पत्नी ने सिर्फ एक छोटी सी गलती कर दी, जिसकी वजह से पूरा केस ओपन हो गया और पता चला एक नहीं, इस पुलिस कांस्टेबल ने 2 मर्डर किए थे। और कैसे मर्डर को इसने प्लान किया था और क्यों मर्डर किया था और पूरा इसका तरीका क्या था, ये सब मर्डर मिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। ये जो पूरी वारदात है, ये पूरी वारदात है लखनऊ की। और एक दिन क्या होता है कि पुलिस को एक कॉल आती है और पता चलता है कि पुलिया के पास 2 डेड बॉडी हैं। अब 2 डेड बॉडी पुलिस को पता चलती है, जगह पे तो हंगामा हो जाता है और पुलिस मौका वारदात तक पहुंचती है। तो वहाँ रोहित नाम का एक शख्स होता है जो रेलवे एम्प्लॉय होता है, उसकी डेड बॉडी होती है, और एक आईटीआई का स्टूडेंट होता है जिसका नाम है मनोज। ये दोनों की डेड बॉडी थी और इनको इतनी बेरहमी से मारा था, इनके सर और शरीर को इतनी बेरहमी से कुचला था कि पुलिस भी शॉक थी कि किसने इनकी हत्या की है। पुलिस बहुत दिन इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन पुलिस के हाथ में कुछ भी नहीं लगता। पुलिस बहुत सारे पहलू ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस को एक क्लू मिल जाता है, जिसके बाद पुलिस इस पूरे हत्याकांड में मनोज नाम के एक शख्स को महेंद्र नाम के एक शख्स को गिरफ्तार करती है, जो कि एक पुलिस कांस्टेबल था, और उसकी पत्नी को। लेकिन पूरी कहानी यहीं से शुरू होती है कि मनोज की हत्या आखिरकार महेंद्र ने क्यों की और इतने दिन बचता कैसे रहा और पूरी मर्डर मिस्ट्री सॉल्व कैसे हुई। तो फ्लैशबैक में जाते हैं साल 2018, जब ये जो महेंद्र है कांस्टेबल, इसकी पुलिस में भर्ती होती है, कांस्टेबल के रूप में पुलिस में आता है और इसकी 2-4 जगह ट्रांसफर पोस्टिंग होती है। फिर इस बीच सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है और लाइफ अच्छी चल रही होती है। तो 20 जून 2021 में इसकी शादी होती है। अब इसकी शादी होती है तो ये वहाँ से लखीमपुर पोस्टेड हो जाता है। अब लखीमपुर पोस्टेड हो जाता है तो वाइफ यहाँ अकेली रहती है, तो दोनों में रेगुलर बातचीत होती रहती है, सब कुछ सही चलता होता है। और वाइफ से मतलब ये 1-1 घंटे 2-2 घंटे शाम को डेली बात करता था, और बीच बीच में भी कभी सरप्राइज कॉल कर देता था कि हाँ अंकिता मैं ऐसा हूँ। इसकी वाइफ का नाम अंकिता है, तो अंकिता से बात करता था। ऐसी कॉल बातचीत सब कुछ सही चल रहा था। 2021 में शादी हुई थी और ये 2018 से ही पुलिस की जॉब में थे। एक दिन क्या होता है कि जो महेंद्र है वो अंकिता को फोन करता है। अंकिता को जब फोन करता है तो पता चलता है अंकिता का नंबर बिजी है। वो नोटिस करता है, वो इग्नोर करता है। फिर 1-2 बार ऐसा, फिर 1 महीना 2 महीना चलता है। बीच बीच में इसका नंबर बिजी आता है, बीच बीच में ये नंबर बिजी आता है, कॉल कट करती है। तो इसे शक होता है कि इतनी बार नंबर बिजी, कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, मेरी गैर हाजिरी में कुछ तो गलत हो रहा है, इस पुलिस कांस्टेबल को लगता है। ये क्या करता है, जुगाड़ बिठाता है, पुलिस महकमे से ही अपनी पत्नी का नंबर ट्रेस करवाता है। और पत्नी का नंबर, अंकिता का नंबर जब ट्रेस होता है और ये उसके कॉल डिटेल्स निकालता है, तो पता चलता है एक नंबर है जिससे इसकी पत्नी लगातार बात करती आ रही है। वो नाम था मनोज का। मनोज से रेगुलर बातचीत करती थी। मनोज आईटीआई का स्टूडेंट था और नौकरी की तलाश में ही था, अभी नौकरी तो कर नहीं रहा था, लेकिन इनसे मतलब जो आरोपी है महेंद्र, उनसे कम उम्र का था, तो मनोज से बात करती थी। अब इसे पता चल जाता है और ये अचानक से एक दिन फिल्मी स्टाइल में जो महेंद्र है वो घर में एंट्री देता है और अंकिता का मोबाइल चुपके से यूज करने लगता है। अंकिता के मोबाइल में सब कुछ देख लेता है और उसे साफ साफ पता चल जाता है कि अंकिता का मनोज के साथ चक्कर चल रहा है, ये दोनों अवैध संबंध में है। और महेंद्र की गैर हाजिरी में मनोज बहुत बार घर आता है। तो अब इसके बाद आग बबूला हो जाता है और बहुत गुस्से में रहता है महेंद्र। फिर महेंद्र इतने गुस्से में होने के बावजूद अपनी पत्नी से कहता है कि तुम मुझे ये बताओ, मैं या मनोज, हम दोनों में से किसे चुनोगी, और ये आखिरी फैसला होगा तुम्हारा। तुम जो फैसला लोगी उसको मैं सर आंखों पे रखूंगा, मैं वो फैसले को आखिरी फैसला मानूंगा और मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा, तुम्हारी लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं करूंगा, ये तुम्हारी लाइफ है, तुम डिसाइड करो। तो अंकिता बड़ा टेंशन में आ जाती है। अंकिता बोलती है, बट ऑब्वियस है, मोस्टली ऐसे केसेस में होता है जब पति पूछ लेते, तो मोस्टली जो अवैध संबंध होते हैं वो होते तो अवैध ही हैं, उसको कोई रूप नहीं देना चाहती हैं महिलाएं। तो फिर वो मान जाती है, वो बोलती नहीं मैं आपके साथ जाऊंगी, मुझे मनोज से कोई लेना देना नहीं। फिर बोलता है कि तुम मेरा साथ दोगी, बोलते किस चीज़ में, बोलते हम मनोज को
अपने रास्ते से हटा देंगे। तो अब पत्नी जो है अंकिता वो भी रेडी हो जाती है, बोलती है ठीक है। अभी ये तो पहले से पुलिस में कांस्टेबल है तो इसे पुलिस का तौर तरीका पता होता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कैसे करती है मर्डर के बाद। अभी 3 महीने पहले से ही प्लानिंग करना शुरू कर देता है। तो ये क्या करता है, जाता है दुकान में, 2 कीपैड वाले मोबाइल खरीदता है और 2 सिम कार्ड खरीदता है। अब एक सिम कार्ड एक कीपैड वाले मोबाइल में लगा के अंकिता को दे देता है और एक कीपैड वाला मोबाइल अपने पास रख लेता है उसमें सिम कार्ड लगा के। और क्या करता है, अंकिता को बोलता है अब तुम्हें जब भी तुम्हारे इससे मनोज से बात करनी होगी तो तुम इस कीपैड वाले मोबाइल से ही फोन करना, दूसरे किसी फोन से नहीं, और इसी फोन से तुम मेरे भी इस कीपैड वाले नंबर पे फोन करना। तो इन लोग में बढ़िया डिसाइड हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि सब कुछ सही चल रहा होता है और ये ना लखीमपुर में जाता है, जॉब भी करता रहता है, अयोध्या जाता है काम करने, फिर अयोध्या से लखीमपुर आता है, तो इसका अप एंड डाउन चलता रहता है। तो ये प्लान करता है कि मैं मर्डर करूंगा और मर्डर के दिन ही, मतलब जिस दिन आऊंगा उसी दिन मैं वापस रिटर्न चला जाऊंगा। अब क्या होता है कि ये मोबाइल जब 24 सितंबर के बाद ये पूरा केस वेस खुलता है, मतलब इसको इसके बारे में पता चल जाता है अपनी वाइफ के बारे में 2024 में, तब से प्लान करता है कि अब मुझे इन लोगों को, इसको मतलब इसके बॉयफ्रेंड को हत्या करनी है। अब फिर ये एक डेट डिसाइड करता है और अंकिता को बोलता है कि तुम ये जो बख्तरबाद पुलिया है, मतलब इनकी लखीमपुर में जो एरिया है वो बख्तरबाद पुलिया, वहाँ बुलाता है, बोलता है कि फ़ोन करो और मनोज को बुलाओ। मनोज को उस दिन ये 30 कॉल करती है। फिर मनोज अपने घर पे झूठ बोलता है, 8:30 बजे का समय होता है, और बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, रोहित की बर्थडे पार्टी है और रोहित को अपने साथ लेके जा रहा हूँ, और हम लोग रोहित राजपूत जो इसका दोस्त है रेलवे का एम्प्लॉय, इसको लेके जा रहा हूँ बर्थडे पार्टी में। और ये लोग पहुंचते हैं जिस जगह पे ये अंकिता ने फोन लगाया था। अंकिता बोलती है एक बार तुम वहां पहुंच जाओगे तो मुझे फोन करना। ये दोनों वहां पहुंचते हैं, अंकिता को फोन आता है, अंकिता अपने पति को फोन करती है। पति ऑलरेडी 3 लोगों के साथ वहां घात लगा के छुपा होता है और तीनों के हाथ में चापड़ होती है। आपको पता होगा चापड़ वेपन जिससे हम खेत में यूज करते हैं और बहुत जगह उसका यूज आता है मल्टीपल यूजेस के लिए। गाँव में मोस्टली सबके घर में होता है। अब उससे बड़ा, एक तरह से बड़ा चाकू ही होता है। अब उससे वो बहुत सारे वार करता है और जगह पे ही उसकी मौत हो जाती है मनोज की। लेकिन मनोज के साथ एक लड़का भी था, रोहित, जो कि रेलवे में एम्प्लॉय था। अब कोइंसिडेंस देखिए, रोहित जो है वो महेंद्र को जानता होता है, जो पुलिस कांस्टेबल है उसे जानता होता है क्योंकि बचपन में उसके साथ स्कूल में पढ़ा होता है। अब महेंद्र को डर लगता है कि ये तो मुझे पहचान गया, ये तो मेरे बचपन से स्कूल में मेरे साथ था, तो ये बाहर लोगों को बता देगा। तो अब उसी मजबूरी में आके ये रोहित को भी मार देता है उस जगह पे, दोनों को मार देता है। फिर नेक्स्ट डे दोनों की डेड बॉडी मिलती है। अब पुलिस में मार के तो भाग जाता है तुरंत वापस से, मतलब समझिए शाम को आता है वर्किंग, वापस से रात को चला जाता है और नेक्स्ट डे जाके ज्वाइन कर लेता है ऑफिस। महेंद्र इतना शार्प होता है। अब ये सब कुछ होता रहता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, पुलिस के सामने सब केसेस खुलने लगते हैं। तो एक चीज पता चलता है, बड़ी शॉकिंग होती है कि ये जो नंबर 2 नंबर से बात करती थी, मतलब ये जो मनोज जिस नंबर से बात करता था उसका कोई अता पता ही नहीं है। वो मोबाइल फोन चोरी का था, उसका IMEI नंबर जब ट्रेस किया गया तो पता चला वो उड़ीसा का मोबाइल फोन है। सिम कार्ड के बारे में पता किया तो पता चला तेलंगाना का सिम कार्ड है। तो पुलिस परेशान हो जाती, पुलिस को कोई क्लू नहीं मिलता। इन सब के बीच इन्वेस्टिगेशन करती, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि पत्नी एक गलती कर देती है, तो क्लाइमैक्स वही है। पत्नी एक गलती जो होती है वो उसके पति ने मना किया होता है कि आप अपने पर्सनल नंबर से कॉल मत करना। अब यही वो गलती कर देती है, वो अपने पर्सनल नंबर से फोन कर देती है जिसके लिए उसने मना किया होता है। अब वो पर्सनल नंबर पुलिस की कॉल रिकॉर्ड में आ जाता है, देखते ये सब तो अननोन नंबर है, लेकिन ये नंबर किसका है। जब चेक करते तो वो नंबर निकलता है अंकिता का। पुलिस गांव में इनके बारे में पता करती है तो कुछ लोग बता देते, आसपास के जो लोग होते हैं, हाँ अंकिता और इसका तो चक्कर चल रहा था मनोज का। जब पुलिस पूछताछ करती है और पुलिस इन्हें इन्वेस्टिगेट करती है तो उस लोकेशन जो होती है मोबाइल की, जिस नंबर से दूसरा कॉल कर रहा था, वो अंकिता के घर के पास दिखा रही थी। पुलिस को पूरा शक हो गया था क्योंकि जो दूसरा नंबर यूज करे तो अंकिता के घर के पास यूज किया जा रहा था, और एक मोबाइल फोन जो महेंद्र अपने पास रखा था वो भी उसकी सर्विस लोकेशन के पास दिखाई दे रही थी। जिसके बाद ये दोनों फंस जाते हैं और पुलिस इनको इन्वेस्टिगेट करती है। पुलिस जब छानबीन करती है पूरी और ज्यादा तथ्य लाती है तो ये बताते हैं कैसे कैसे मर्डर किया। और आरोपी जो है
सिपाही महेंद्र को अपना गुनाह पुलिस के सामने कबूल कर लेता है। अब पुलिस उसको कोर्ट में पेश करेगी और उसकी जुडिशियल कस्टडी की डिमांड करेगी, इसकी रिमांड की डिमांड करेगी। तब इसमें और ज़्यादा फैक्ट्स इस केस में निकल कर सामने आएंगे। लेकिन कैसे एक अवैध संबंध और पति ने कैसे प्लान बनाया मर्डर का, वो सोचा कि उसको तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पता है और ये ब्लाइंड मर्डर केस बन के रह जाएगा और इसको पुलिस खोल नहीं पाएगी। लेकिन पत्नी की एक छोटी सी गलती की वजह से आज वो बच नहीं पाए और वैसे भी नहीं बच पाते, कितना भी प्लान कर लेते कुछ ना कुछ सबूत मिल ही जाता और पकड़ा जाते। जो लोग सोचते हैं कि परफेक्ट मर्डर जैसा कुछ नहीं होता। आज के टाइम पे इतना हाईटेक हो गया इन्वेस्टिगेशन, पहले होता था कुछ नहीं मिलते थे सबूत, लेकिन आज के टाइम पे फॉरेंसिक सबूत और जो डिजिटल एविडेंस है उसे डिस्ट्रॉय करना बड़ा मुश्किल होता है, जिसकी वजह से ये दोनों पकड़ा गए। और अब आने वाले टाइम में देखना होगा कि क्या कोर्ट इन्हें क्या सजा सुनाती है। ये स्टोरी आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।